Hello everyone, welcome to our YouTube platform Concept and Fact of Life Sciences. Today in this video, we are going to discuss about the glycogen synthesization and glycogen breakdown. So let's start with the glycogen synthesization. The process of glycogen synthesis is also called as the glycogenesis. As we all know that in case of animals, the glucose it is stored in the form of glycogen. Now why glucose is stored in the form of glycogen? क्यों ना ग्लूकोज को ग्लूकोज के फॉर्म में ही स्टोर कर लिया जाए? Because the glucose it is osmotically active, and if you store the glucose in the form of glucose, then the cell will burst. So to avoid this, the glucose it is stored in the form of glycogen. So इस क्वेश्चन का अपने को आंसर मिल गया. Now the storage of glycogen in case of animal, it will done at two places. One is in the muscles while other at the liver. Now जो मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, इट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द मसल्स. सो मसल्स दे आर सेल्फिश, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो जो ग्लाइकोजन मसल्स में स्टोर होता है वो मसल्स में ही यूज हो जाता है. बट द लिवर ग्लाइकोजन इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द अदर सेल ऑर्गन्स. सो अब जो ग्लाइकोजन सिंथेसाइजेशन है उसके लिए क्या कंडीशन सेल्स के अंदर रहनी चाहिए, अगर उसकी बात करें अपन, तो कंडीशंस अगर अपन देखें तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है इट शुड रिमेन हाई. क्योंकि अगर ब्लड ग्लूकोज कम है उस कंडीशन में तो आप ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा आपको. ग्लूकोज अवेलेबल, रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, तो अपन ग्लाइकोजन सिंथेसाइज करेंगे कैसे? बिकॉज सिंपली द ग्लाइकोजन इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फाडिक ग्लूकोज. सो इस कंडीशन में ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो सकता है जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो. इस कंडीशन में जो आपकी पैनक्रियाज है, आइलेट ऑफ पैनक्रियाज, दे विल रिलीज a hormone which is known as insulin. Now the receptor for this insulin it is phosphodiesterase, and after receiving the insulin, the phosphodiesterase they converts the CAMP into the AMP. साइक्लिक AMP जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो वापस AMP में कन्वर्ट हो जाता है, और ये होने के बाद में नाउ इट इज नॉट गोइंग टू एक्टिवेट द PK. तो इस कंडीशन में जो PK है वो प्रोटीन काइनेज ए जो है वो इनएक्टिवेटेड कंडीशन में रहेगा. इन सब के बारे में अपन ग्लाइकोलिसिस के अंदर बात कर चुके हैं, तो अगर अच्छे से इसको समझना है तो आप मेरे पहले का वीडियो जो ग्लाइकोलिसिस पे मैंने बनाया है वो देख सकते हो. और ग्लाइकोजन सिंथेसाइजेशन के बारे में या ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो कार्बोहाइड्रेट्स का मेरा वीडियो है वो भी एक बार रेफर कर सकते हैं. सो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि सेल के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, आइलेट पैनक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज किया, रिसीव किया फॉस्फोडाइएस्ट्रेज ने, और उसने CAMP को AMP में कन्वर्ट कर दिया. अब जो AMP है वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट नहीं कर सकता, प्रोटीन काइनेज ए डीएक्टिवेटेड रहेगा, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 को फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएगा. अगर PFK2 फॉस्फोराइलेट नहीं होगा तो इसकी जो एक्टिविटी है काइनेज वाली वो चलेगी, और अगर PFK2 की काइनेज एक्टिविटी चलेगी तो उस कंडीशन में जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट के अंदर. और जो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है, जैसा कि अपन ने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था, इट इज द एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम PFK1. PFK1 एक्टिवेट होगा तो ग्लाइकोलिसिस चलेगी. तो ग्लाइकोलिसिस भी उसी कंडीशन में चलेगी जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई होता है, क्योंकि उस समय आपके पास ग्लूकोज अवेलेबल है, तभी आप उस ग्लूकोज से एनर्जी जनरेट कर पाएंगे, तो आपकी ग्लाइकोलिसिस चल रही है. तो अब सारी ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में यूज हो जाएगी, तो आप ग्लाइकोजन किससे बनाएंगे? तो कंडीशंस आपके पास दूसरी क्या होनी चाहिए? यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ ATP, यानी आप एक एनर्जी रिच स्टेट के अंदर होने चाहिए. उस कंडीशन में है ATP इनहिबिट कर देगा, फीडबैक इनहिबिशन देगा किसका? PFK1 का, और जो ग्लाइकोलिसिस है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी. कहां पे स्टॉप हो जाएगी? PFK1 वाले स्टेट पे. जैसा कि अपन जानते हैं ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज इट विल कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ग्लूकोकाइनेज. पढ़ा था अपन इस दौरान जो एक ATP है, देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ ATP इनटू द ADP, है ना, और देयर इज ए
रिलीज ऑफ वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे जोड़ देते हैं और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। ये अपन ग्लाइकोलिसिस में पढ़ चुके हैं। 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमरेज और म्यूटेज। सो हेक्सोआइसोमरेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। बट क्योंकि आप एनर्जी रिच स्टेट में हो, पहली कंडीशन तो क्या थी, ग्लूकोज प्रेजेंट होना चाहिए, पर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो दो कंडीशंस हो सकती है, या तो ग्लाइकोजन बन सकता है या आपका ग्लाइकोलिसिस चल सकता है, एटीपी बन सकता है। पर आप पहले से ही एटीपी रिच स्टेट में हो तो यहां पे ये पीएफके1 को इनहिबिट कर देगी। द great amount of or a higher amount of ATP, it is going to inhibit the PFK1। तो आपका ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है आपके पास में। सो जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ये एक बायडायरेक्शनल रिएक्शन है। अपन कह सकते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में भी चल सकती है, इस डायरेक्शन में भी चल सकती है। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इट कैन कन्वर्ट अंडर दिस कंडीशन व्हेन यू हैव हायर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड एज वेल एज यू आर एटीपी रिच इन एटीपी रिच स्टेट। सो इस कंडीशन के अंदर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमेरिक फॉर्म, दैट इज द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। यानी जो 6th पोजीशन पे फॉस्फेट था अब 1st पोजीशन पे आ गया। एंजाइम वही आइसोमरेज या म्यूटेज लगेगा। नाउ यू आर हैविंग द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब यहीं से आपका ग्लाइकोजन का सिंथेसाइजेशन स्टार्ट होता है। सो कंडीशन आपने रीड कर ली। अब यू आर हैविंग ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यू आर हैविंग अनदर एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज पायरोफॉस्फोराइलेज। पायरोफॉस्फेट रिलीज करेगा। यहां पे जो एनर्जी यूटिलाइज होगी इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूटीपी। यूटीपी यूएमपी में कन्वर्ट हो जाएगी एंड देयर इज ए रिलीज ऑफ ए पायरोफॉस्फेट। और जो ग्लूकोज है उसको किस पे जोड़ दिया जाएगा, यूएमपी पे जोड़ दिया जाएगा एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। अब आप कहेंगे कि यूएमपी पे ग्लूकोज जोड़ रहे हैं, यूडीपी क्यों बन रही है, डाइफॉस्फेट कहां बन रहा है, क्योंकि दो फॉस्फेट तो आपने यहां निकाल दिए, यूएमपी है आपके पास में। बट वी आर हैविंग द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट पहले से है, यूएमपी है, that will lead to the formation of a UDP। So there is a formation of UDP glucose। ग्लूकोज को सिंपली अपने ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को सिंपली अपने यूएमपी पे जोड़ दिया and there is a formation of UDP glucose। Now another enzyme which is called as glycogen initiator synthase, it will function over here and this functioning of this glycogen initiator synthase, it will release the UDP। जो ग्लूकोज यूडीपी ग्लूकोज है उसमें से यूडीपी आपका बाहर आ जाएगा। और अगर आपके पास में प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन प्राइमर है, प्राइमर का मतलब क्या, पहले से कोई सिंथेसाइज हुआ ग्लाइकोजन सेल के अंदर पड़ा है, तो उसी ग्लाइकोजन के ऊपर आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यहां पे जोड़ देंगे थ्रू द अल्फा 1,4 लिंकेजेस, जैसा कि अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अच्छे से पढ़ा था। तो स्ट्रक्चर्स की आपको डीप में जानकारी चाहिए तो आप एक बार जो कार्बोहाइड्रेट पे मेरा वीडियो है वो एक बार जरूर देखें। सो वी आर हैविंग ए प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन प्राइमर और उसी ग्लाइकोजन प्राइमर पे ग्लूकोज जोड़ दिया और यूडीपी बाहर निकल गया। सिंपली यहां से यूडीपी हटा लिया गया और ग्लूकोज को एग्जिस्टिंग प्राइमर पे जोड़ दिया गया। बट सपोज कीजिए कि कंडीशन बहुत ज्यादा स्टार्ट है और उस कंडीशन में आपने जितना भी ग्लाइकोजन सेल के अंदर था वो यूटिलाइज कर लिया एंड नाउ यू आर नॉट हैविंग एनी प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन प्राइमर। ये प्राइमर आपके पास में है ही नहीं। फिर उस कंडीशन में आप ग्लूकोज को कहां जोड़ेंगे, बात करते हैं। अंडर दिस कंडीशन इफ द प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन प्राइमर इज नॉट देयर, वी आर हैविंग एन प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज ए ग्लाइकोजेनिन। Now this glycogenin, it is having one of the amino acid which is called as tyrosine, and the R chain of this tyrosine, it is having a benzene ring as well as the hydroxyl group। phenylalanine hydroxylase अपन ने बात की थी जब अमाइनो एसिड्स अपन ने पढ़े थे, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ऐड हो जाता है phenylalanine पे, that it will lead to the formation of tyrosine। so इस टायरोसिन के ऊपर अपन ऐड कर सकते हैं यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज को। तो यहां पे ऐड किया जा सकता है, कैसे ऐड करेंगे बात कर लेते हैं अपन। सो यहां पे अपन देख सकते हैं OH ग्रुप है,
ये OH ग्रुप है आपका किसका, ग्लूकोज का। सिंपली यहां पे आपके कंडेंसेशन रिएक्शंस होंगी और H2O बाहर आ जाएगा एंड देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो इस पे आप ग्लूकोज को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट ग्लूकोज है, क्योंकि आपके पास अब प्राइमर है, उसके ऊपर ऐड कर दिया जाएगा। तो ये कंडीशन तब है तब सारा का सारा ग्लाइकोजन आपने यूज कर लिया है और अब कोई ग्लाइकोजन का प्राइमर आपके पास बचा ही नहीं है। तो उस कंडीशन में जो ग्लूकोज को लेगा उस प्रोटीन को अपन बोलते हैं ग्लाइकोजेनिन, और ये ऐड होता है फर्स्ट ग्लूकोज ऑनटू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड। ठीक है, जो आर चेन रहती है टायरोसिन अमाइनो एसिड की, उसी के ऊपर अपन ग्लूकोज ऐड करते हैं। सो ये बात हो गई अगर प्री एक्सिस्टिंग ग्लाइकोजन प्राइमर नहीं है तो। सेकेंड चीज होती है कि अपन प्लांट्स के केस में बात करते हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स द ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड स्टार्च इट इज ऑफ टू टाइप। अपने पढ़ा था, अमाइलोज होता है और दूसरा कहलाता है अमाइलो पैक्टिन। और वहां पे अपन ने कहा था कि जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है इट रिजेंबल्स विद द अमाइलो पैक्टिन बिकॉज बिसाइड alpha 1,4 linkages they are also having alpha 1,6 linkages, means like the amylopectin the glycogen it is a branched structure. So अभी तक तो जो भी अपन सिंथेसाइजेशन करते हैं वो एक लीनियर स्ट्रक्चर में हो रहा है, बट ग्लाइकोजन ब्रांच भी है। आफ्टर 10 to 15 रेसिड्यू देयर इज ए ब्रांच। सो वो ब्रांचिंग कैसे आती है, वो ब्रांचिंग आती है थ्रू द फंक्शनिंग ऑफ अनदर एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज ए ब्रांचिंग एंजाइम। The glycogen, it is a branch structure having alpha 1,4 as well as the alpha 1,6 linkages. Branching कौन introduce करता है? For this there is a functioning of enzyme which is called as a branching enzyme. Now this branching enzyme, it is having alpha 1,4, alpha 1,6 transglycosidic activity. Means it is having alpha 1,4 glycosidase activity as well as the alpha 1,6 transglycosidic activity और glycosyl transferase activity। कैसे बात करते हैं? सिंपली ये क्या करेगा कि alpha 1,4 glycosidase मींस जो आपका alpha 1,4 लिंकेज है उसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो ब्रेक डाउन करेगा तो क्या होगा, सपोज कीजिए कि इसने जो 14th नंबर का आपका ग्लूकोज है उसके बाद का जो आगे की चेन है उसको ब्रेक कर दिया, यहां से अल्फा 1,4 लिंकेज तोड़ दिया थ्रू इट्स अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी। तो यहां से इसने इसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट दे आर आल्सो हैविंग अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। तो क्या करेगा ये कि एक अल्फा 1,6 लिंकेज के थ्रू एडिशन कर देगा किसका, ग्लूकोज का, ऑन टू the pre-existing glycogen chain. So यहां से जो बॉन्ड तोड़ा वो तो था अल्फा 1,4 और यहां पे जो बॉन्ड बना इट इज ए अल्फा 1,6 लिंकेज, जिसके बारे में अपन पहले कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बात कर चुके हैं। यहां सिर्फ इतना समझना है कि ब्रांचिंग करवाता कौन है। ब्रांचिंग इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द enzyme which is called as branching enzyme which is a alpha 1,4 alpha 1,6 which is having the alpha 1,4 alpha 1,6 transglycosidic activity, glycosidase activity होती है alpha 1,4 और फिर उसको alpha 1,6 से ला करके ये वापस जोड़ देता है उसी ग्लाइकोजन के ऊपर, जिससे अब ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसके ऊपर फर्दर आप ग्लूकोज जोड़ सकते हैं, इस साइड में भी ग्लूकोज जोड़ सकते हैं, तो आपके जो यूडीपी ग्लूकोज है उससे दोनों एंड अब ग्लूकोज को रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस होती है ग्लाइकोजन के अंदर। तो ये बात हुई अपनी ग्लाइकोजन सिंथेसाइजेशन के लिए। कंडीशन थी अपने पास में एम्पल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज द एम्पल अमाउंट ऑफ एटीपी। उस कंडीशन के अंदर ग्लाइकोलिसिस भी स्टॉप हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है उसको स्टोर कर लेंगे आप इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जब भी जरूरत होगी उसकी एनर्जी जनरेशन के लिए आप ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, दैट इज द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन।
अब अगर इसके रेगुलेशन की अपन बात करें तो यहाँ पे रेगुलेशन जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है, एक इंट्रिंसिक रेगुलेशन होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। इंट्रिंसिक रेगुलेशन की बात करें सो देयर इज ए फीडबैक इनहिबिशन ऑफ दिस प्रोसेस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मींस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। फीडबैक इनहिबिशन होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से। मींस अगर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का अमाउंट ज्यादा है, इट मींस कि सेल अभी ग्लाइकोजन सिंथेसाइजेशन कर रहा है, उस कंडीशन में है, तो यहाँ पे अब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। तो अगर इसका अमाउंट ज्यादा है तो आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो बंद हो जाएगा। सेकेंड बात करें एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन की, कंडीशन क्या है अपने पास में, ब्लड में ग्लूकोज अब कम है। ब्लड में ग्लूकोज कम है तो आइलेट ऑफ पैनक्रियास दे विल रिलीज द हार्मोन ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का रिसेप्टर जो होता है वो अपने को पता है एडिनाइलेट साइक्लेज होता है, और एडिनाइलेट साइक्लेज का काम होता है एटीपी को किस में कन्वर्ट करना, सीएएमपी में कन्वर्ट करना। सीएएमपी जाकर के एक्टिवेट कर देगा प्रोटीन काइनेज ए को, प्रोटीन काइनेज ए जाके फॉस्फोराइलेट कर देगा पीएफके2 को, पीएफके2 की फॉस्फेटेज एक्टिविटी चलेगी, फॉस्फेटेज एक्टिविटी चलेगी तो फ्रक्टोज 2,6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, अब फीडबैक इनहिबिशन होगा, पीएफके1 अब आपका इनहिबिट हो जाएगा, पीएफके1 यहाँ पे काम नहीं करेगा, और पीएफके1 काम नहीं करेगा तो ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाएगा। तो ये चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं इस बारे में। सो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाएगा जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम है। तो अब ब्लड में ग्लूकोज कम है तो आपको ग्लूकोज जनरेट करना पड़ेगा, और इमीडिएट सोर्स ऑफ ग्लूकोज जो है एनिमल्स में वो होता है ग्लाइकोजन। तो अब ग्लाइकोजन को अपन तोड़ करके क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। फॉर दिस वी आर हैविंग एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। सिंपली इट ब्रेक्स द अल्फा 1,4 लिंकेजेस जो ग्लाइकोजन के अंदर ग्लूकोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं, एंड इट विल रिलीज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ये इंपॉर्टेंट है, क्या रिलीज करेगा, ग्लूकोज रिलीज नहीं करेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज करेगा। सपोज कीजिए यहां मैंने ग्लूकोज आपके लिख दिया है, ये अपन कर सकते हैं ग्लाइकोजन, है ना। इफ वी आर हैविंग द ग्लाइकोजन which is having n number of glucose, so उसके ऊपर अगर एंजाइम काम करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, उस कंडीशन में आपको एक कोफैक्टर चाहिए, दैट इज द पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट विच इज सिंपली विटामिन B6। सो इसको यूज करता है, एक ग्लूकोज रिमूव होगा, अल्फा 1,4 लिंकेज टूटेगा, और उस पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट से आप एक फॉस्फेट को कहां ऐड कर देंगे, ग्लूकोज के ऊपर, और क्या रिलीज करेंगे, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को रिलीज करेंगे। सो जब आप ग्लूकोज को ऐड कर रहे थे, यहां पे जब अपन ग्लूकोज ऐड कर रहे थे, वी आर यूजिंग 2 एटीपी इक्विवेलेंट एनर्जी, है ना, यूटीपी यूएमपी में कन्वर्ट हो रहा था, तो 2 एटीपी इक्विवेलेंट एनर्जी अपन यूटिलाइज कर रहे थे in during the synthesization of glycogen, and during the breakdown we are getting 1 ATP back और 1 ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बैक। तो एक फॉस्फेट वापस आ जाता है, तो नेट अगर बात करें तो एक ही एटीपी की रिक्वायरमेंट हुई ड्यूरिंग द सिंथेसाइजेशन एंड ब्रेकडाउन। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजन का तो रिलीज होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट थ्रू द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अब यहां स्ट्रक्चर अपन देख सकते हैं, सिंपल, ये आपके स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का, इट इज ए ब्रांच स्ट्रक्चर। क्या करेगा, ये यहां से इसको रिमूव कर देगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। इसी तरीके से इस साइड से भी ये रिमूव कर सकता है और रिलीज कर सकता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का, क्योंकि आप एज ए कोफैक्टर यूज कर रहे हैं पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट को। सो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, इट कैन कैरी आउट देयर एक्टिविटी until or unless there is 4 residues remain in the side chain। जब तक 4 रेसिड्यूज साइड चेन में रहते हैं तब तक आपका जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है काम कर सकता है, बट इसके बाद में इसकी फंक्शनिंग नहीं रहती है। क्या करते हैं, बात करते हैं, जब 4 ही रेसिड्यू बचते हैं, इस कंडीशन को अपन कहते हैं लिमिट डेक्स्ट्रीन।
So we can say that glycogen phosphorylase can carry out its activity until the condition which is called as limit dextrin is reached. तो जैसे ही लिमिट dextrin कंडीशन आती है, it arrives when there is a 4 रेसिड्यूज रिमेन इन द साइड चेन. तो अब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काम नहीं कर सकता. उस कंडीशन में अपने को अनदर एंजाइम एक है, उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसे अपन कहते हैं डी ब्रांचिंग एंजाइम. ब्रांचिंग अपन ने पढ़ी थी, अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडेज थी, अल्फा 16 ट्रांसग्लाइकोसिडिक एक्टिविटी थी. यहां इसके पास है अल्फा 14 ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी और अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी. सो क्या करता है ये, सिंपली यहां से पहले अल्फा 14 ट्रांसफरेज करेगा, मींस यहां से एक अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ेगा, और अगर इसको तोड़ेगा तो अपन कह सकते हैं कि ये यहां से रिमूव हो जाएगा, और ये कहां आकर के जुड़ जाएगा, ये आकर के जुड़ जाएगा आपके यहां पे, है ना. तो 3 रेसिड्यूज आपने यहां से तोड़े, मींस अल्फा 14 एक्टिविटी से, अल्फा 1 ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी से तोड़ा इसको, और साथ ही इसको ट्रांसफर कर दिया ऑन टू द ग्लाइकोजन चेन. नाउ अब आपके पास केवल एक ग्लूकोज साइड चेन में बचा है, और ये जो ग्लूकोज साइड चेन में बचा है किस बॉन्ड से बाउंड है, अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. उसके लिए एक एक्टिविटी चाहिए जिसे अपन कहते हैं अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी. तो यहां इस एक्टिविटी से ये ग्लूकोज भी अब रिमूव हो जाएगा, और किस फॉर्म में होगा, ये रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. सो थ्रू द ग्लाइकोजिनोलाइसिस अगर बात करें अपन, तो 90% तो अपने को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिलता है, क्योंकि एक बार एक एक करके वो चेन को तोड़ता है. सिंपली यहां से रिमूव करेगा तो जो भी रिलीज होगा थ्रू द एक्टिविटी ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बाय यूजिंग द कोफैक्टर पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट, वहां रिलीज जो होगा वो होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. बट थ्रू द एक्टिविटी ऑफ दिस डी ब्रांचिंग एंजाइम, जब आप अल्फा 16 बॉन्ड को तोड़ते हैं तो यहां से जो रिलीज होगा वो होगा ग्लूकोज. सो थ्रू द ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन यू विल गेट 10% ग्लूकोज एंड 90% ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. कंडीशन ग्लाइकोजिनोलाइसिस के लिए क्या होनी चाहिए कि सेल के अंदर आपके पास में ग्लूकोज कम अमाउंट के अंदर होना चाहिए. उस कंडीशन में आपकी जो ग्लाइकोजन है वो स्टॉप हो जाएगी, एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, जिसे अपन कहते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. इट विल कैरी आउट द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन. सो ये बात हुई ग्लाइकोजन सिंथेसिस की और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन की. थैंक यू वेरी मच.